हरीश एक छोटे से गांव में रहता था। बचपन से उसका सपना था कि वो अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करे। उसने बहुत मेहनत की, दिन रात काम किया, लेकिन हर बार उसे असफलता ही मिली। कभी नौकरी छूट जाती, कभी बिजनेस में नुकसान हो जाता, तो कभी लोग उसका मजाक उड़ाते। धीरे धीरे हरीश टूटने लगा। एक रात वो नदी किनारे बैठा आसमान की तरफ देखकर बोला, हे भगवान, आखिर मेरी जिंदगी में इतना इंतजार क्यों? सब लोग आगे बढ़ रहे हैं और मैं वहीं का वहीं हूं। क्या मैं इतना कमजोर हूं? उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी अचानक वहां हल्की नीली रोशनी फैलने लगी। हवा शांत हो गई। बांसुरी की मधुर धुन सुनाई दी। हरीश ने पीछे मुड़कर देखा। वहां स्वयं लॉर्ड कृष्ण खड़े थे। उनके चेहरे पर मुस्कान थी और हाथ में बांसुरी। हरीश घबरा गया। प्रभु, आप? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हरीश, तुम खुद को देर से पहुंचा हुआ समझ रहे हो, लेकिन सत्य ये है कि तुम्हें तैयार किया जा रहा है। हरीश बोला, लेकिन प्रभु, मैंने इतनी मेहनत की, फिर भी मुझे सफलता क्यों नहीं मिली? कृष्ण ने कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। उन्होंने हाथ उठाया और अचानक हरीश के सामने एक दृश्य प्रकट हुआ। एक किसान था। उसके पास बांस का एक छोटा पौधा था। वो रोज उसे पानी देता, उसकी देखभाल करता। एक साल बीता, कुछ नहीं हुआ। दूसरा साल बीता, फिर भी कुछ नहीं हुआ। तीसरा साल, चौथा साल, तब भी जमीन के ऊपर कुछ दिखाई नहीं दिया। गांव वाले उसका मजाक उड़ाने लगे, तू पागल है, ये पौधा कभी नहीं उगेगा। लेकिन किसान हार नहीं माना। वो रोज पानी देता रहा। फिर 5वें साल, अचानक वही बांस का पौधा कुछ ही महीनों में 90 फीट ऊंचा हो गया। हरीश आश्चर्य से बोला, ये कैसे संभव है? कृष्ण मुस्कुराए, क्या वो बांस सिर्फ कुछ महीनों में बड़ा हुआ था? हरीश धीरे से बोला, नहीं प्रभु, वो 5 साल से बढ़ रहा था। कृष्णा बोले, सही कहा। उन 5 सालों में वो जमीन के अंदर अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था। अगर जड़ें मजबूत न होतीं तो इतनी ऊंचाई संभाल नहीं पाता। फिर कृष्णा ने हरीश की आंखों में देखकर कहा, ठीक वैसे ही तुम्हारी जिंदगी में जो संघर्ष चल रहा है, वो तुम्हें कमजोर नहीं, मजबूत बना रहा है। हरीश चुप हो गया। कृष्णा आगे बोले, जब इंसान जल्दी सफलता पा लेता है लेकिन अंदर से मजबूत नहीं होता, तो छोटी सी परेशानी उसे गिरा देती है। लेकिन जिसे संघर्ष तैयार करता है, उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। हरीश की आंखों में हल्की उम्मीद जागने लगी। वो बोला, तो क्या मेरा समय भी आएगा? कृष्णा मुस्कुराई, हर बीज का मौसम अलग होता है हरीश। सूरज भी सही समय पर उगता है। अगर वो आधी रात को उग जाए तो दुनिया जल जाएगी। इसीलिए याद रखो, तुम लेट नहीं हो, तुम्हें तैयार किया जा रहा है। इतना कहकर कृष्णा ने उसे दूसरा दृश्य दिखाया। एक लोहार आग में लोहे को बार बार गर्म कर रहा था और हथौड़ी से मार रहा था। हरीश बोला, प्रभु, वो लोहे को इतनी चोट क्यों दे रहा है? कृष्णा बोले, क्योंकि वो साधारण लोहे को तलवार बना रहा है। अगर लोहा बोल पाता तो शायद वो भी कहता, मेरे साथ इतना दर्द क्यों? लेकिन वही दर्द उसे शक्तिशाली बना रहा है। फिर कृष्णा ने कहा, हरीश, तुम्हारी जीवन की कठिनाइयां भी तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें महान बनाने आई हैं। अब हरीश की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार दर्द की नहीं, विश्वास की। वो हाथ जोड़कर बोला, प्रभु, अब मैं समझ गया। कृष्णा मुस्कुराई, जब भी लगे कि जिंदगी रुक गई है, याद रखना, पेड़ जितना ऊंचा होता है, उसकी जड़ें उतनी ही गहरी होती हैं। और इंसान जितना महान बनता है, उसकी परीक्षा उतनी ही कठिन होती है। धीरे धीरे कृष्णा की छवि गायब होने लगी। बांसुरी की धुन फिर गूंजने लगी। जाने से पहले कृष्णा की आवाज आई, विश्वास रखो हरीश, सही समय आने पर तुम्हारी मेहनत दुनिया को दिखाई देगी। अगली सुबह हरीश बदला हुआ इंसान था। अब वो जल्दी सफलता पाने के पीछे नहीं भाग रहा था। अब वो खुद को मजबूत बनाने में लगा था। और कुछ सालों बाद वही हरीश, जिसे लोग कभी असफल कहते थे, एक सफल इंसान बना।
लेकिन उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी सफलता नहीं थी। उसकी सबसे बड़ी ताकत थी संघर्ष के दौरान सीखा हुआ धैर्य। और तब उसे सच में समझ आया, तुम लेट नहीं हो, तुम्हें तैयार किया जा रहा है।